परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी चिल्लाते नहीं, वे केवल फुसफुसाते हैं। और ये 5 संकेत उसी मौन फुसफुसाहट की पहचान है। आज हम जानेंगे वे 5 गहरे संकेत जो यह बताते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। चुपचाप। अगर आप ध्यान से इन संकेतों को समझ लें तो शायद आप उन पलों को फिर से पहचान पाएंगे जब ईश्वर आपके सबसे करीब थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको यह यात्रा मूल्यवान लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाएं जो ईश्वर की मौन भाषा को समझना चाहते हैं। ईश्वर की सहायता उस प्रकार नहीं आती जैसे हम कल्पना करते हैं। वे न तो आकाश से उतरते हैं, न ही अचानक जीवन में कोई चमत्कार करते हैं कि सब कुछ पल भर में बदल जाए। ईश्वर की कृपा का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और मौन होता है। वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में अपना कार्य करती है। आपको दिखेगा नहीं, पर अनुभव होगा। आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। एक सूफी संत असल में ईश्वर परिवर्तन नहीं लाते, वे आपको उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बदलाव बहुत ही कोमल होता है, मानो जैसे ठंडी हवा की एक लहर गर्म दोपहर में चेहरे को छू जाए, या जैसे एक थकी हुई आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति सहला दे। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर मौन में उतरते हैं। शिव की तरह ईश्वर भी मौन योगी हैं। वे शोर नहीं करते, वे प्रदर्शन नहीं करते। जैसे चंद्रमा जो स्वयं कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरे समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी तरह ईश्वर भी किसी को छूने के लिए आगे नहीं आते, बल्कि आपकी आत्मा को भीतर से छूते हैं ताकि आप स्वयं से मिलने की यात्रा शुरू कर सकें। अब प्रश्न उठता है, उनकी मौन कृपा को कैसे पहचानें? आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं। बिना किसी तर्क के आपके भीतर एक सुकून आने लगता है। आप पहले जैसे नहीं सोचते, ना वैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ना ही वैसे चिंता करते हैं। आप उन बातों से शांत रहने लगे हैं जिनसे पहले आप टूट जाते थे। आपके भीतर एक मौन समझदारी आने लगी है। और यह सब कोई कोचिंग, कोई किताब या कोई और इंसान नहीं सिखा रहा, यह भीतर से जाग रहा है। यही ईश्वर की मौन कृपा है। दार्शनिक दृष्टि से समझें तो ईश्वर न बाह्य है न दूर, बल्कि वे हमारे स्वरूप में ही छिपे हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तू ही वह है। अर्थात हमारा सीमित चेतन जब विस्तृत ब्रह्म चेतना से जुड़ता है तो वही क्षण ईश्वर की कृपा का साक्षात अनुभव होता है। लेकिन यह जुड़ाव शोर में नहीं होता। यह तब होता है जब हम थक कर चुप हो जाते हैं, जब हमारा मन खाली हो जाता है। तब भीतर से एक सौम्य प्रकाश फूटता है और वही हमारे जीवन को दिशा देने लगता है। जब ईश्वर साथ होते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं? भीतर से अकारण शांति महसूस होती है। पुरानी यादें और दुख धीरे धीरे हल्के लगने लगते हैं। डर और भविष्य की चिंता अपना असर खोने लगती है। हम खुद से कम और ईश्वर से ज्यादा जुड़ने लगते हैं। दूसरों के प्रति करुणा और खुद के प्रति क्षमा उत्पन्न होती है। और सबसे सुंदर परिवर्तन यह होता है कि हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। अब हमें उत्तर चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब हम भरोसा करने लगे हैं। ईश्वर की मौन कृपा कोई बिजली नहीं गिराती, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं दिखाती। वह तो एक भीतर की गति है, एक अंतःप्रेरणा जो धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देती है। ये जो 5 संकेत हम आगे समझेंगे, वे उसी मौन कृपा की लहरें हैं। यदि आप मौन हैं तो इनका कंपन आपकी आत्मा में महसूस होगा, और तब आप समझ पाएंगे कि ईश्वर कभी दूर नहीं थे। वे तो सदा आपके हृदय की मौन गहराइयों में बैठे थे। संकेत 1, जब अहंकार पीछे हटने लगे। ईश्वर की मौन कृपा का सबसे पहला संकेत हमें वहां मिलता है जहां हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन प्रश्न ये है, अहंकार होता क्या है और क्यों यह ईश्वर से हमारा सबसे बड़ा विछोह बन जाता है? अहंकार यानी मैं की वह भावना जो आत्मा को देह, नाम, जाति, धर्म, पद, विचार, सफलता, विफलता और स्मृतियों से जोड़ देती है। यह कहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये साबित करना है। और धीरे धीरे हम जो हैं उससे अधिक जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वही हमारी पहचान बन जाता है। अहंकार वही आत्मा है
जो अपने प्रतिबिंब को ही स्वयं समझ बैठी है। यह अहंकार हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है और यही ईश्वर से दूरी का कारण भी बनता है। ईश्वर की कृपा से पहले की स्थिति, अहंकार का शासन प्रभावी रहता है। तब तक हम हर बात को निजी तौर पर लेते हैं, हर आलोचना पर क्रोध में भर जाते हैं, हर संवाद में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की सफलता को छाया की तरह देखते हैं। उस समय हम इतने भरे होते हैं स्वयं से कि ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। ईश्वर केवल खाली पात्र में ही उतरते हैं और अहंकार पात्र को भर देता है। फिर आती है ईश्वर की मौन कृपा। किसी दिन, किसी परिस्थिति में आप में एक नया मौन जन्म लेता है। किसी ने कुछ कहा और आप शांत रहे। कोई बहस हो रही थी और आप उसमें हिस्सा लेने की जगह मुस्कुरा दिए। पहले जो बात आपको अपमानित करती थी, अब वह आपको छूती ही नहीं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा पर ईश्वर का सौम्य स्पर्श है। आपने अपनी छवि के लिए लड़ना छोड़ दिया है। अब आप समझते हैं कि जो बदल सकता है वो मैं नहीं हो सकता। जब आत्मा शरीर से अपनी पहचान तोड़ देती है, तभी वह ईश्वर से जुड़ती है। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब मैं गुस्सा नहीं करता। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अब तुम दूसरों के गुस्से को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब अहंकार हटता है तो उसके पीछे करुणा का झरना बह निकलता है। हर बार जब आप खुद को सही साबित करने की कोशिश में हो, एक क्षण ठहरिए, अपने भीतर पूछिए, क्या मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे सच्चाई का आदर है, या इसलिए क्योंकि मेरा अहंकार घायल हो गया है? ईश्वर की कृपा आपको तब मिलती है जब आप स्वयं से यह सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। आप पाएंगे कि आपके क्रोध में देरी हो रही है, आपके उत्तरों में मौन आ गया है और आपके चेहरे पर संतुलन उतरने लगा है। ये सब संकेत हैं कि अहंकार का बुलबुला फूट रहा है और अब आत्मा का प्रकाश निकल रहा है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं। अब आप साबित नहीं कर रहे, आप स्वीकार कर रहे हैं। अब आप लड़ नहीं रहे, आप समर्पण कर रहे हैं। और समर्पण ही वह द्वार है जिसके माध्यम से ईश्वर आपके जीवन में मौन रूप से प्रवेश करते हैं। तो यदि आप स्वयं में यह परिवर्तन देख रहे हैं कि अब आप बहस में नहीं उलझते, अब आप आलोचना को गंभीरता से नहीं लेते, अब आप अपमान को स्वीकार कर लेते हैं, तो जानिए ईश्वर ने आपके जीवन को छू लिया है और उनका यह स्पर्श शब्दों से परे होता है, मौन होता है और मोक्ष की ओर पहला कदम होता है। संकेत 2, जब पुराने मोह और संबंध स्वतः छूटने लगते हैं। ईश्वर की मौन कृपा का दूसरा संकेत हमें तब मिलता है जब जो चीजें कभी हमारे जीवन का केंद्र थीं, वे अपने आप छूटने लगती हैं, बिना जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के। जैसे किसी वृक्ष से पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं स्वाभाविक रूप से, वैसे ही आपके पुराने मोह, पुरानी इच्छाएं और कुछ गहरे संबंध धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। पहले की स्थिति, जब मोह का भार बहुत भारी था, ईश्वर की कृपा से पहले हम जीवन में बहुत सारी चीजों से चिपके रहते हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ इच्छाएं, कुछ आदतें और कुछ यादें। कोई ऐसा रिश्ता जो वर्षों से बोझ बना हुआ है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है अगर ये चला गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। कोई ऐसी असफलता जिसे हम भूल नहीं पा रहे, जो बार बार भीतर से हमें कोसती रहती है, या कोई सपना जो टूट गया लेकिन मन उसे पकड़े हुए बैठा है। असल में ये मोह होते हैं, माया की रस्सियां जो आत्मा को बांधे रहती हैं। मोह वही है जहां आत्मा स्वयं को अधूरी समझती है। हम जो पकड़कर बैठे रहते हैं वही वस्तु हमें जकड़े रहती है। जब ईश्वर की मौन कृपा उतरती है, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई प्रवचन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। बस आपका मन अचानक एक दिन उसी चीज को लेकर शांत हो जाता है जिसे लेकर आप कभी पागल थे। वह व्यक्ति अब आपको बांध नहीं पाता, वह आदत अब आकर्षक नहीं लगती, वह पीड़ा अब आपको परिभाषित नहीं करती। और आश्चर्य की बात यह होती है कि आपने कोई कोशिश भी नहीं की, सब कुछ अपने आप घटित होता है। यही है ईश्वर की मौन कृपा, जो भीतर उतरती है तो बाहर की परतें अपने आप झड़ने लगती हैं। सनातन दर्शन कहता है, विरक्ति जब आती है तब आत्मा ईश्वर के निकट जाती है, लेकिन यह विरक्ति तपस्या से नहीं आती। ये तब आती है जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है,
आप जैसे ही उच्च चेतना की ओर बढ़ते हैं, आपके चारों ओर की चीजें जो निम्न चेतना की थीं, वो स्वाभाविक रूप से अलग होने लगती हैं। यह कोई त्याग नहीं, यह एक स्वाभाविक विसर्जन है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता होता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ सकती है। मान लीजिए आपने किसी से प्रेम किया, वो चला गया और आप बिखर गए। महीनों वर्षों तक आप उस याद में जिए, लेकिन फिर एक दिन आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि अब मन शांत है, न क्रोध है, न पीड़ा, न लालसा। आप न तो उन्हें दोष देते हैं, न ही खुद को। अब आप सिर्फ स्वीकार करते हैं। यह कोई मानसिक रणनीति नहीं, बल्कि दिव्य अनुग्रह है। अब आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, महसूस नहीं करते। अब आप ट्रेंड्स, रील्स, शो ऑफ में उलझे नहीं रहते। अब आप किसी चीज को खोने से नहीं डरते, क्योंकि अब आपको महसूस होता है कि जो गया वो बाधा था और जो बचा वही पथ है। मन केवल उन्हीं वस्तुओं से जुड़ता है जिनसे उसे पहचान मिलती है। जब ईश्वर की कृपा से आपका स्वभाव, सेंस ऑफ सेल्फ बदलने लगता है, तो आपका मन उन पुरानी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आपको उन चीजों से अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आप अपने भीतर पूर्ण अनुभव करते हैं। जब आप पाते हैं कि मैं अब उससे जुड़ा नहीं हूं, फिर भी मैं ठीक हूं, बल्कि पहले से ज्यादा शांत हूं, तो उस क्षण को गहराई से महसूस करें, क्योंकि वो पल आपकी चेतना की उन्नति का साक्षी है। और यही वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर आपके भीतर प्रवेश करते हैं। तो यदि कोई पुराना रिश्ता, आदत या स्मृति अब आपको बांधती नहीं, अब आप कम चीजों में अधिक शांति पा रहे हैं, तो समझिए आपके जीवन में ईश्वर की मौन कृपा उतर चुकी है। अब मोह की रस्सियां टूट रही हैं और आत्मा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। यह स्वतंत्रता ईश्वर का पहला आशीर्वाद है। संकेत 3, जब कम में अधिक मिलने लगे, लेस इज मोर, आत्मा के जागरण का संकेत। यह संकेत सबसे रहस्यमय भी है और सबसे व्यावहारिक भी। जब ईश्वर मौन रूप से आपकी सहायता कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत गहरा परिवर्तन घटित होता है। आप कम चीजों में ज्यादा सुख, ज्यादा शक्ति और ज्यादा संतोष महसूस करने लगते हैं। शायद पहले आप सोचते थे, मुझे और चाहिए, और पैसा और सम्मान और सुविधा, तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन अब कम चीजों में एक अनकही संपन्नता महसूस होती है। यह कोई नकारात्मक त्याग नहीं है, यह एक गहराई से आया हुआ संतुलन है। क्यों होता है यह परिवर्तन? सनातन दर्शन कहता है, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्मों में संतुलन और कुशलता। जब आप ईश्वर के निकट आते हैं, तो आपकी चेतना एक आंतरिक संतुलन की ओर बढ़ती है। अब आप चीजें इसीलिए नहीं करते कि दूसरे कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए करते हैं कि आपकी आत्मा उस काम में विश्रांति पाती है। अब भोजन पेट के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए होता है। बोलना उत्तर देने के लिए नहीं, शांति बांटने के लिए होता है। अब कमाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कर्तव्य और सेवा के लिए होती है। एक बार एक व्यक्ति जो एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, बेहद व्यस्त दिनचर्या, शानदार वेतन, विदेशी यात्राएं, नए कपड़े, महंगी घड़ियां, बाहर से हर कोई कहता तुम सफल हो, पर भीतर कहीं शून्यता थी। हर नई खरीद के बाद भी संतोष नहीं आता, हर प्रमोशन के बाद भी बेचैनी बनी रहती। एक रात ऑफिस से लौटकर जब वह थक कर बैठा, तो मन में एक प्रश्न उठा, मैं क्या जोड़ रहा हूं जो मुझे पूरा नहीं कर पा रहा? वहीं से उसके भीतर बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे उसका आकर्षण चीजों से कम हुआ और मौन, सरलता और संतुलन की ओर झुकाव बढ़ा। आज भी वह उसी कंपनी में है, लेकिन अब उसकी सोच अलग है। अब उसे कम में ही शांति और संपूर्णता मिलती है। ईश्वर की मौन कृपा का संकेत क्या है? अब आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप भीड़ से बाहर खड़े हो सकते हैं बिना डर के। अब आप अकेले रह सकते हैं और उसमें आनंद ले सकते हैं। जब भीतर की रोशनी जल जाती है, तो बाहर के दियों की जरूरत कम पड़ जाती है। हमारा मन हमेशा मोर की ओर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अधूरा हूं, और यह अधूरापन तब तक बना रहता है जब तक हमारी पहचान बाहरी वस्तुओं से जुड़ी रहती है। जब ईश्वर की कृपा आती है, तो यह पहचान बदलने लगती है। अब आप स्वयं को वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना से पहचानने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपको एहसास होता है, कम में ही परम है।
व्यावहारिक संकेत। आप अब सोशल मीडिया से दूरी बनाने लगते हैं, फालतू बहसों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, मौन में बैठना अब असहज नहीं, आरामदायक लगता है। जहां पहले आप हर चीज का हिस्सा बनना चाहते थे, अब आप प्रेक्षक बन जाते हैं। आप पाते हैं कि जब आप कम खाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की शक्ति बढ़ती है, जब आप कम दिखाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही बोलने लगती है। तो यदि आज आप अनुभव कर रहे हैं कि आपको अब ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं लगती, आप भीड़ से निकलकर अकेले चलने से डरते नहीं, आप कम में पूर्णता का अनुभव करने लगे हैं, तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि ईश्वर आपकी चेतना में मौन रूप से प्रवेश कर चुके हैं। अब चीजें नहीं बदल रही, अब आप बदल रहे हैं, और यही वास्तविक कृपा है। संकेत 4। जब आप प्रतिक्रिया नहीं, समझ देना शुरू करें। कभी आपने महसूस किया है कि अब आप दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते? पहले जहां कोई आपको कटु शब्द कहता था, आपका मन तपाक से जवाब देना चाहता था, पर अब आप बस सुनते हैं, शांत रहते हैं, और भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या यह व्यक्ति दुखी है? क्या इसे कोई पीड़ा है? यह बदलाव केवल व्यवहारिक नहीं, यह चेतना का विस्तार है। यह संवेदनशीलता नहीं, यह सजगता है। कई लोग सोचते हैं दूसरों की भावनाओं को समझना केवल भावुक होना है, लेकिन नहीं। जब आप किसी की भावनाओं के पीछे की पीड़ा को निर्लिप्त होकर लेकिन गहराई से देख पाते हैं, तो यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सजगता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है। योगानंद जी कहते हैं, एक आत्मा जब जागती है तो वह घटना नहीं, कारण को देखती है। इसका अर्थ यह है कि एक जागृत आत्मा के लिए चीजें केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती, वह उनके मूल कारण को जानने लगती है। अब वह किसी के गुस्से को इसने मुझे चोट पहुंचाई कहकर नहीं देखती, बल्कि सोचती है, इसकी पीड़ा इतनी बड़ी है कि यह औरों को चोट पहुंचा रहा है। परिवर्तन कैसे आता है? ईश्वर की मौन कृपा जब उतरती है तो वह आपकी धारणाओं की आंखें खोल देती है। अब आप सामने वाले के शब्द नहीं, उसके अनुभव की गहराई को सुनते हैं। अब आप किसी की कठोरता पर रोष नहीं करते, बल्कि सोचते हैं, शायद इसे भी किसी ने ठेस पहुंचाई है, और अब यह पीड़ा इसकी भाषा बन गई है। यह सोच केवल करुणा नहीं, यह एक जागी हुई चेतना की पहचान है। एक समय था जब कोई कुछ कहता था तो आपका पूरा शरीर गर्म हो जाता था, आपकी जुबान प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार खड़ी रहती थी, लेकिन अब आप मौन हो जाते हैं। आप सामने वाले की बात सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। पहले आप अपने तर्कों की तलवार ले चलते थे, अब आप मौन की ढाल साथ रखते हैं। यही मौन ईश्वर की मौन कृपा का प्रतीक है। योगानंद जी कहते हैं, मौन भीतर की सबसे ऊंची भाषा है, जहां आत्मा आत्मा से संवाद करती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला भी अपना शोर सुनने लगता है, और यही वह क्षण होता है जब संवाद की जगह समझ आ जाती है। ज्यादातर समय जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम स्थिति की नहीं, अपने भीतर की अनसुलझी असुरक्षा की प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। कोई आपका अपमान करता है और आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कोई आपकी मान्यता पर प्रश्न उठाता है और आप तर्कों का अंबार लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान उसी मान्यता में बांध रखी है। पर जब ईश्वर आपकी चेतना को स्पर्श करते हैं तो आप भीतर से इतने शांत हो जाते हैं कि कोई बाहरी हमला आपको झकझोर नहीं पाता। अब आप सुन सकते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए। अब आप देख सकते हैं बिना मूल्यांकन किए। जब अगली बार कोई आपकी आलोचना करे तो पहले अपने भीतर एक सांस लें, फिर मन में यह प्रश्न पूछें, क्या मैं इस बात को सिर्फ सुन रहा हूं या उसकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं सच में कोई समाधान देना चाहता हूं या बस अपने अहंकार को तृप्त करना चाहता हूं? अगर उत्तर मौन है तो जानिए आप अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि समझ का प्रकाश फैला रहे हैं। तो यदि आज आप लोगों की तीव्र भावनाओं को गहराई से समझ पा रहे हैं, सामने वाला जो कह रहा है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, और अंदर से आप मौन में रहकर उसकी पीड़ा को पहचान पा रहे हैं, तो समझिए आप अब केवल एक संवेदनशील व्यक्ति नहीं रहे, आप एक सजग आत्मा बन गए हैं। और यही ईश्वर की मौन कृपा का चौथा प्रकाश है। अब आप घटना नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा को देख पा रहे हैं।
अब आप खुद को साबित नहीं कर रहे, आप दूसरों को समझने लगे हैं, और जहां समझ होती है वहां ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। संकेत 5, खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। द एंड ऑफ प्रूविंग, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खुद को साबित करने में बिता देते हैं। किसी को दिखाना है कि मैं भी काबिल हूं, परिवार को बताना है कि मैं असफल नहीं हूं, समाज को यकीन दिलाना है कि मैं भी कुछ बन गया हूं। पर एक दिन आप उठते हैं और वो जरूरत गायब हो जाती है। अब आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आप बस होना चाहते हैं। अब आप बाहर नहीं, भीतर की पुष्टि को पर्याप्त मानने लगते हैं। यह कब होता है? जब ईश्वर मौन रूप से आपकी चेतना में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वे आपके मूल्य का स्रोत बदलते हैं। पहले आप खुद को लोगों की नजरों से आंकते थे, कितने लाइक्स मिले, कितनी तारीफ हुई, लोग क्या सोचेंगे। अब आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी आत्मा संतुष्ट है? क्या मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूं? यही वह परिवर्तन है जहां से ईश्वर की गहराई भरी मौन कृपा शुरू होती है। योगानंद जी कहते हैं, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने अस्तित्व में शांत रहता है। जब आपकी आत्मा सत्य के संपर्क में आ जाती है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब आप चिल्लाकर नहीं कहते, देखो मैं कितना सफल हूं। अब आप बस शांतिपूर्वक जीते हैं, और आपकी मौन उपस्थिति ही आपकी सफलता बन जाती है। जब हमारी चेतना सीमित होती है तो हम खुद को वस्तुओं, उपलब्धियों और दूसरों की मान्यता से जोड़ लेते हैं। अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या मैं वाकई अच्छा हूं? अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या मैं असफल हूं? अगर मैंने वो गाड़ी नहीं खरीदी तो क्या मैं पीछे हूं? यह विचार अहंकार के किले से आते हैं जो बाहर से बड़ा दिखता है पर अंदर से खोखला होता है। जब ईश्वर की कृपा आती है तो वे सबसे पहले उस किले को ध्वस्त करते हैं, और तब आप भीतर से मुक्त होने लगते हैं। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं लोग मुझे जाने, मेरा सम्मान करें। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, पहले जानो कि तुम कौन हो। जब यह ज्ञान आ जाएगा तो बाकी दुनिया तुम्हारे मौन से ही परिचित हो जाएगी। उस दिन से उस साधक ने बाहर की मंजिलें नहीं, भीतर की यात्रा शुरू की, और आज वह सैकड़ों आत्माओं का मार्गदर्शक बन चुका है। बिना प्रचार, बिना प्रदर्शन। संकेत क्या है? अब आपको हर बात पर अपनी राय नहीं रखनी पड़ती। अब आप बहस नहीं, मौन पसंद करते हैं। अब आप तस्वीरें दिखाने से ज्यादा क्षणों को जीने में विश्वास करते हैं। आप पाते हैं, जहां पहले एक लाइक की तलाश थी, अब एक प्रामाणिक मुस्कान काफी है। जहां पहले कोई बात शेयर न करने से फोमो लगता था, अब आप उसे सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। एक अभ्यास, आत्म परीक्षण का क्षण। जब अगली बार आप कुछ कहने, दिखाने या करने के लिए उत्सुक हों तो एक क्षण रुकें और मन में पूछें, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भीतर से संतुष्ट हूं, या इसलिए ताकि लोग मुझे स्वीकार करें? यदि उत्तर संतुष्टि है तो करें, यदि उत्तर प्रदर्शन है तो मौन रहें, क्योंकि जहां मौन है वहीं आत्मा की उपस्थिति है। तो यदि आज आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती, आप लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हैं, आप कम दिखाते हैं और ज्यादा जीते हैं, तो समझिए, ईश्वर की मौन कृपा आपके भीतर उतर चुकी है। अब आपकी पहचान प्रमाण से नहीं बल्कि प्रकाश से हो रही है। अब आप दिखने की दौड़ से बाहर निकल आए हैं और होने की शांति में प्रवेश कर चुके हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार उसे न पहचान कर भी सम्मान देने लगता है। प्रिय साधकों, ईश्वर की कृपा कोई व्यापार नहीं है जिसे आप कुछ घंटे की पूजा, कुछ मंत्रों की संख्या या कुछ विशेष तिथियों पर अर्जित कर सकें। ईश्वर की कृपा किसी मांग का उत्तर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की तैयारी का प्रतिफल है। वह तब आती है जब आप भीतर से बदलने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे तभी उत्तर देते हैं जब आपकी चेतना उत्तर पाने के योग्य हो जाती है। इसीलिए यदि अब आपका अहंकार शांत हो रहा है, आपको हर बात में खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, आप आलोचना को सहजता से ग्रहण कर सकते हैं, तो समझिए,
अब आप आत्मा के निकट आ रहे हैं। अगर पुराने संबंध, आदतें और यादें जो पहले आपको जकड़े हुए थीं, अब स्वतः आपसे दूर हो रही हैं, तो यह कोई क्षति नहीं, यह ईश्वर द्वारा किया गया आंतरिक शुद्धिकरण है। यदि अब आप कम चीजों में अधिक संतोष अनुभव कर रहे हैं, तो यह संसार से विमुखता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। क्योंकि जब आत्मा पूर्ण होने लगती है, तब उसे अधिक पाने की लालसा नहीं रह जाती। अगर आपकी सजगता बढ़ रही है, आप लोगों के शब्दों के पीछे की पीड़ा को समझ पा रहे हैं और प्रतिक्रिया की जगह मौन अपनाते हैं, तो यह आपकी चेतना के विस्तारित होने का प्रमाण है। और यदि आप अब स्वयं को प्रमाणित करना छोड़ चुके हैं और केवल परम शांति की खोज में हैं, तो आप संसार के नहीं, अब ईश्वर के चरणों में चल रहे हैं। तो समझिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका यह परिवर्तन महज व्यक्तिगत नहीं है, यह आत्मिक यात्रा का अगला चरण है। आपके भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, वे ईश्वर की मौन उपस्थिति के प्रतिबिंब हैं। वह आपकी हर चुप्पी में बोल रहे हैं, हर संतुलन में चल रहे हैं, हर त्याग में मुस्करा रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कोई शक्ति नहीं जो आपसे बाहर है, वह तो आपकी चेतना के भीतर का सबसे शुद्ध भाग है। जब वह भाग जागता है, तो सारा जीवन दिव्य हो जाता है। यदि ये पांचों संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये कोई मनोविज्ञान का खेल नहीं, ना ही कोई आदतों की ट्रेनिंग है। ये तो ईश्वर की मौन कृपा का परिणाम है, जो आपको उस ओर ले जा रही है जहां आप केवल मैं नहीं रहते, बल्कि हम बन जाते हैं, जहां जीवन सेवा बन जाता है और मृत्यु मिलन। अगर इस वीडियो में बताए गए संकेत आपके जीवन में कभी प्रकट हुए हैं, या आप उन्हें धीरे धीरे घटते हुए महसूस कर रहे हैं, तो जानिए, आप ईश्वर की मौन कृपा के पथ पर चल रहे हैं। यह आपके लिए एक संयोग नहीं, बल्कि संकल्प का उत्तर है। आपके भीतर की पुकार का ईश्वर की ओर से दिया गया साधारण नहीं, बल्कि दिव्य उत्तर है। यदि आपने इन अनुभवों को जिया है, तो कृपया उन्हें कमेंट में साझा करें। आपका एक शब्द किसी और आत्मा के लिए ईश्वर का संकेत बन सकता है। और अगर इस यात्रा ने आपको भीतर से छू लिया हो, अगर आपने इस शांति को अपने भीतर उतरते हुए पाया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो किसी मौन कृपा की प्रतीक्षा में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम आत्मा और ईश्वर के बीच एक नई पुल बनाएं, तो आप उसमें सहभागी बन सकें। तब तक के लिए अपने जीवन में मौन को स्थान दें। शब्दों के पार भी कुछ सुनने की कला विकसित करें, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, कंपन से उतरते हैं, और यह कंपन शांत मन में ही अनुभव किया जा सकता है। आप सब पर ईश्वर की मौन कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन आत्मा की ओर बढ़ता रहे।